अस्सलाम वालेकुम। सो भाई इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भाई 3.10 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि देखो यार इसके हैं 5 पार्ट्स है ना, ABCDE। हाँ 5 हैं और 5 में से सर कोई सा भी 2 या 1 तो देते ही हैं पेपर में। ऐसा है, मॉर्निंग के पेपर में भी आया है, इवनिंग के लास्ट में आया था। इवनिंग में इससे नहीं आया था, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स में आया था। सही है। सो अब देखो यार सवाल बहुत लेंदी है बट मज़ा आएगा भाई। इसको देख के तो तुम लोगों की हवा टाइट होगी यार, इसने ये क्या बना दिया। तो देखें भाई, ट्राई टू थिंक एंड लर्न। ठीक है, सही है। सो अब हम सवाल को जिक्र करते हैं कि सवाल है क्या। तो भाई सवाल में कहा है, मेरी बुक रखी हुई इधर तो इसलिए मैं देखूंगा सवाल, यानी कि बोलना कि सॉल्व है इसके पास। सॉल्व तो है सॉल्व किया है। खैर तो भाई 3.10 है कि सवाल में कहा है, डेटा के साथ साथ बताता हूँ। डेटा बनाते हैं, इसे देख के मत डरना। डेटा में ये कह रहा है कि भाई एक आइडियल गैस है हमारे पास, ठीक है, जिसका CV जो है, चलो पहले CP लिख लेते हैं। CP क्या है भाई, कितना बता रहा है। CP बता रहा है कि 5/2 R है और CV बता रहा है कि है 3/2 R। ठीक है, फिर उसने कहा कि भाई ये जो है इसका CV और CP इतना है, लेकिन जो मेरी गैस है ना, एक आइडियल गैस, वो हो रही है चेंज। वो चेंज कहाँ से हो रही है भाई, उसका जो P1 है वो है कितना, 1 बार और उसका वॉल्यूम है 12 बार। 12 बार बोल रहा हूँ, सॉरी, 12 मीटर क्यूब, राइट। या वो चेंज यहाँ से चेंज हो रही है P2 और V2 में। कितना P2 हो रहा है उसका प्रेशर जो है वो बढ़ गया है, यानी 12 बार हो गया, लेकिन उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। कह रहा है भाई कि भाई ये हो गया 1 मीटर क्यूब। अब बताओ कि चेंज जो हो रहा है, इनके चेंज के दरमियान वर्क बताओ, टोटल वर्क, टोटल इंटरनल एनर्जी बताओ, हीट बताओ टोटल, और साथ साथ एंथैल्पी बताओ टोटल, कि भाई कितनी हो रही है और किन प्रोसेसेस के थ्रू हो रही है। वो तो आपको पता ही है कि ABCD जो गिवन है, मैं अभी बताता हूँ कि पहला क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन पार्ट A। पार्ट B क्या है, एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम भाई, एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये पार्ट 3 है। फिर क्या है, फिर कह रहे हैं कि हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। आई नो जा रहा होगा कुछ कुछ के नहीं जा रहा होगा। अगर कंसंट्रेशन पूरी है, फोकस नहीं जाना चाहिए, पहले बता रहा हूँ। फोकस चले गया, काम ख़त्म, फिज़िकल गई। फिर ये सवाल अगर हाथ से निकल गया ना बॉस, काम हो जाएगा। ये सवाल नहीं जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाए। सही है, दिमाग में। आई नो कुछ है नहीं बट फिर भी बैठ जाए, ठीक है। सो अब है पार्ट E, यानी 5वां पार्ट है, कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, सही है। अब इसका ग्राफ जिक्र करते हैं, क्योंकि सवाल के आखिर में क्या है कि उसने हर पाथ का जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट, तो इनका ना ग्राफ बनाना और आखिर में एक पूरा ग्राफ बनाना। तो मैं पहले तुम लोगों को ग्राफ समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद साइड बाय साइड बनाता रहूँगा ना ग्राफ, तो तुम लोगों को समझ में और अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो जिक्र करते हैं भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि भाई कैसे हो रहा है काम। आई नो लंबी होगी बट मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो भाई पार्ट वन आई नो तुम्हें समझ में नहीं आएगा यार, मैं मिटा देता हूँ। सही है, मैं मिटा देता हूँ, मुझे लग रहा है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे, अनकंजस्टेड हो जाओगे। स्पेस चाहिए तुम लोगों को, वो भी यही कहती थी। खैर सो देखें भाई, पार्ट 1 शुरू हो रहा है। मैंने डॉट बना दिए, अब ये आप पर है। चलो नहीं बनाता यार, ये मेरा है 1, यानी ये है मेरा पार्ट A, आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, आइसोथर्मल का ग्राफ कर्व है, इतना नहीं है, कर्व है। सही है, तो आइसोथर्मल ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है। ठीक है, कर्व होता है आइसोथर्मल का ग्राफ,
3.8 3.9 में बता के थक गया। कर्व होता है, कर्व होता है, माइंड में बिठा लो। सही है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। सही है, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या कहा है उसने, एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर ग्राफ याद होना चाहिए। और एडियाबैटिक का कैसा होता है, एडियाबैटिक का ग्राफ किसी को याद है तो भाई लाजमी बताए, नहीं पता हम बता देते हैं भाई, पता होना चाहिए। क्या करोगे फिर पेपर में, देखो ये है एडियाबैटिक का ग्राफ, बहुत पतला बना दिया मैंने। ओके, खुद अब तुम लोग कर लेना सेट, जब तुम लोग बनाने आओ। मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत ख़राब है, मुझे ड्राइंग से सख्त नफरत है, आती नहीं है ना, इसलिए जो चीज़ नहीं आती भाई उससे तो हटेगी इंसान की। खैर, तो ये है एडियाबैटिक का ग्राफ, क्योंकि उसने यही कहा कि भाई शुरू हुई है ना एडियाबैटिक कंप्रेशन, शुरू हो गई कांस्टेंट मतलब फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर से मुराद ये है कि ये हो गई हमारी कूलिंग। कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ होता है हॉरिजेंटल, ठीक है, ये बढ़ रही है। अभी मैं बताता हूँ कि कूलिंग बढ़ रही है, सही है, ये बढ़े जा रही है, ये बढ़ रही है, ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे बढ़ रही है। फिर यहाँ तक बात ख़त्म हो गई, ये हो गया 1 से 2 और इसे हमने कह दिया 2 इस वाले पार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये तो आयोथर्मल का ग्राफ था। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई होगी, बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बढ़ रहा है, आउच सॉरी। सो अब आप देखो, फिर उसने क्या कहा, यहाँ तक हो गया, फिर उसने कहा कि भाई मेरा फिर गया एडियाबैटिकली मेरा ग्राफ, लेकिन उस पर हो गई है नाम है कूलिंग हो गई है कांस्टेंट वॉल्यूम। सही है, उस पर कूलिंग कर दी कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू। भाई कैसे कूलिंग की, एडियाबैटिकली ग्राफ गया मेरा, गया, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ याद होना चाहिए कैसा होता है, वर्टिकल। तो ये गया, अब ये एक पॉइंट तक जाता रहा, फिर क्या हुआ, इसने शूट हो गया, मतलब जाता रहा कांस्टेंट वॉल्यूम ग्राफ। फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि ये नीचे गिरा, फिर ये आया यहाँ पर आ गया, जहाँ पर आया जहाँ पर वो हो रही थी कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग हो रही थी, ठीक है। तो सही है, यहाँ तक ये हो गया 3, सही है, 1 से 3 और फिर 2 से 3, ओके, सही है। अब क्या होगा कि भाई हीटिंग हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, लेकिन उसको फॉलोड बाय जो मेरी हीटिंग हो रही है ना, देखो हीटिंग जो हो रही है उसको फॉलोड किसने किया हुआ है, कांस्टेंट क्या नाम है, एक तो वर्ड्स का बड़ा यहाँ पर खेल है सारा, कि हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग हो रही है, ये जो मेरा ये क्या है, ये जो चीज़ है ये मेरी भाई कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है ना, ये कूल हुआ है ना, याद करो मैंने कहा था शूट हो गया था अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पे ये फॉलोड हुआ है, इसको फॉलो किया हुआ है किसने, मेरी वॉल्यूम ने, जिस पे हो रही थी हीटिंग, यहाँ से वॉल्यूम पे हो गई हीटिंग, तो वॉल्यूम बढ़ा 1 तक आ गया, सही है, इसे हमने कह दिया 4, सही है, इसे कह दिया हमने 4। तो यानी 4 से 1, या तो आप 4 से 2 कर लो, फिर 4 से 1 कर लो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसने कहा पार्ट 5 के अंदर के यहाँ तक तो प्रोसेस रुका ही नहीं, उसने कहा कि भाई जो मेरी फिर कूलिंग शुरू हो गई कांस्टेंट प्रेशर पे, लेकिन उससे फिर किसने फॉलो किया हुआ है, भाई हीट, इसने फॉलो किया हुआ है कि जो मेरी जो ये क्या है, ये हीट कांस्टेंट, वो क्या नाम है, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ है ना, इस पर हीट हुई है अभी, तो मेरे कांस्टेंट मेरे जो है कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर को फॉरवर्ड किसने किया हुआ है, हीट ने फॉलो किया हुआ है, यानी इस पर हीटिंग हुई है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको उसने फॉलो किया हुआ है। तो यहाँ से फॉलो होते हुए इसका पीछे करते करते ये हो गई मेरी, क्या बोलते हैं, कूलिंग हो गई प्रेशर पे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, उसी पे जो यहाँ पर कूलिंग हुई है, फिर क्या हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, हीट हो गई, सही है। सिंपल सी बात है, कूलिंग एट कांस्टेंट क्या नाम है, कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय कूलिंग एट मतलब फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिर क्या हुआ, ये हो गई कूलिंग हो गई, ठीक है, सही है ना। तो अब ये जो है पार्ट, इसे हम कहेंगे 5, ओके। तो यहाँ तक मेरे ग्राफ समझ में आ गया होगा, मैं साइड बाय साइड बनाता रहूँगा ग्राफ ताकि तुम लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है, सही है ना। तो क्या हुआ कि 1 से
1 से इधर तक गया, फिर क्या हुआ वापस एडियाबैटिकली गया 1 से 2, फिर 2 से 2 डैश हुआ, मतलब एक्सपेंड होता रहा तो हमने इसे 2 डैश कह दिया इस वाले पार्ट को जहाँ पर हमारा एजोथर्मल था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वापस गया एडियाबैटिकली, ये हो गया, फिर वर्टिकल हो गया था, मतलब वर्टिकल एट कांस्टेंट, अबे यार वर्टिकल बोल रहा हूँ, वर्टिकल ग्राफ होता है हमारे वॉल्यूम का, सही है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ। तो ये गया कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब वापस आया, फिर क्या हो रही थी, कूलिंग हो रही थी कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसको इसने फॉलोड किया, फिर इसने हीटिंग करी, हीटिंग के बाद फिर जो हीटिंग को फॉलोड किया कांस्टेंट क्या नाम है प्रेशर ने, के बाद फिर हीटिंग हुई, फिर गया ऊपर, ठीक है। तो ये चलता रहा प्रोसेस। अब इन प्रोसेस के दरमियान की मुझे बताओ वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, हीट क्या है, और जो है इंथैल्पी क्या है, ठीक है, अभी बताते हैं। सही है जी, है अब समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा तो रहा हूँ, बेसिक है, ठीक है। अरे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ले लेना भाई, तो वापस पीछे जाके, ठीक है। साइड बाय साइड बनाता रहूँगा ग्राफ, सही है ना, हर एक पाथ का, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए और अच्छे तरीके से, ताकि तुम एस करो फिर ऐश भी करो साथ साथ, ठीक है जी। तो पहला पार्ट क्या है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, सही है भाई। पार्ट ए में देखो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रही है, ग्राफ याद है कैसा था, कैसा होता है, याद करो यार, तुम लोग भूल क्यों रहे हो। 1 हाँ 1 से 12 वी पी क्या था, कर्व, ठीक है। फिर क्या, अब देखो उसने कहा कि मुझे इंटरनल एनर्जी बताओ, हीट बताओ, वर्क बताओ और इंथैल्पी बताओ। अब देखो यार, आइसोथर्मल से क्या मुराद, कांस्टेंट प्रेशर, ओहो कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर कह रहा हूँ, माजरत, आई हो आप लोगों ने करेक्ट कर लिया होगा। अब ऐसे क्या हो गया भाई, इन्हें हो क्या गया, ये तो भूल गए, नहीं मैं नहीं भूला, थोड़ा बहुत चीज़ें, क्योंकि सवाल बहुत लेंदी ना, तो आगे पीछे अल्फाज हो रहे हैं, सही है। तो ए पार्ट है, आइसोथर्मल कंप्रेशन से क्या मुराद है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो dt हमारा हो जाएगा 0, तो ऑटोमेटिकली 3.9 और 3.8 आपने किया है, 3.8 में आपने किया है, उस बंदे ने पहले ही लिखा हुआ है सवाल में, कांस्टेंट प्रेशर पे बताओ, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बताओ। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, dt 0 होगा, तो आपका फॉर इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी क्या 0 हो जाएंगी, कुदरती भाई, ऑटोमेटिकली, क्योंकि dt 0 है। फॉर्मूला याद है ना क्या होता है, डेल्टा U का एन सी वी डेल्टा टी, एन ओ ये एच सी पी डेल्टा टी, जब यही 0 है तो फिर काम हो गया सारा, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब उसने कहा है कि भाई मुझे बताओ हीट बताओ और वर्क बताओ, तो वर्क के लिए क्या फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल का, फॉर W, आप प्रॉपर पे काम कर लेना क्योंकि मैं सॉल्व दूंगा, ठीक है, और असाइनमेंट भी दूंगा, वो भी करना भाई, वरना फिर रह जाओगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइसोथर्मल वर्क डन का फॉर्मूला माइनस RT ln P2/P1। अब परेशान तुम लोग हो जाओगे, RT टेम्परेचर तो है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल सी बात है। फ्रॉम, इसको ख़त्म, इसको चल मिटा देता हूँ मैं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV/RT, तो P1 V1 इक्वल्स टू RT1, P2 V2 इक्वल्स टू RT2। तो क्या करेंगे हम, T1 V1 इधर पुट कर देंगे, क्योंकि भाई T1 एक ही T है तो T1 ही कहलाएगा ये ऑटोमेटिकली, तो हम क्या करेंगे पुट P1 V1 ln P2/P1। अब जो वैल्यूज़ हैं आप पुट करोगे, आपका वर्क आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, बेस्ट हो गया। ओके, अब यार एक तो मेरा डस्टर पता नहीं कहाँ चले जाता है, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ, मैंने अभी कहीं नीचे फेंक तो नहीं दिया डस्टर, खैर डस्टर कहाँ जा रहा है,
नेस्टर कहाँ है? ये पार्ट वो तुम कर लेना। वही करूँगा। अब बात करते हैं हम हीट की। हीट कैसे आएगा? आपको पता है हीट बराबर हो जाएगी माइनस का W एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देना, सही है। आपकी जो वर्क आएगा वो आप हीट पे पुट कर देना, आपका हीट आ जाएगा, ठीक है, सही है जी। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर शुरू करता हूँ। एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। उसका ग्राफ मैंने बनाया है, अभी समझाता हूँ। याद करो कैसे बना था ग्राफ पहली वाली में, 1 से 2, फिर 2 से 2 डैश, यानी क्या हुआ इधर, क्या नाम है, कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। समझ में आ रही है? नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? क्या हो गया? समझाया तो अभी आ गई होगी यार, मजाक कर रहा हूँ। तुम लोग सारे इंटेलिजेंट हो यार, तुम लोगों की बात ही अलग है, सबको आता है, मैं यूँ बस एक इधर। तो भाई क्या करेंगे, फॉर पाथ 1 से 2 डैश, सही है। 2 डैश पहले कर रहा हूँ, सही है, क्योंकि 2 डैश की तो वैल्यूज हमें कुछ नहीं पता होंगी ना यार। अभी निकालते हैं, परेशान नहीं हो। फ्रॉम पाथ पर लिख दे भाई। हाँ समझ आ गई, आवाज़ आ गई, ठीक है। सो 1 से 2 डैश, सही है। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो सारा सीन क्या होने वाला है, सारा का सारा सीन ये है कि आपको पता है एडियाबैटिक में क्या होता है, हीट होती है हमारी 0, ना हीट दे रहे हैं ना ले रहे हैं, डायरेक्ट ही रिपीटली रिएक्शन हो रहा है, ओके, सही है। अब हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, NCV डेल्टा T। तो अब आपने क्या किया, अब NR होता है, सॉरी NR, ओके। सो अब NR नहीं होता, N, माजरत, क्या हो गया मुझे। सो अब देखो क्या करेंगे हम इधर क्या करेंगे, CV क्या था, 3/2 R था। R के बाद क्या होगा, T2 माइनस T1, सही है। 3/2 RT2 माइनस RT1। परेशान, टेम्परेचर तो है ही नहीं। अब क्या होगा, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल, यार जी लिख रहा हूँ मैं, चलो लिख लेता हूँ गैस। हम लोग परेशान हो जाओगे सारे यार, प्रॉपर काम नहीं कराते यार, तुम समझ में नहीं आती, डायरेक्ट करते कर रहे हैं यार, कर रहे हैं, गुस्सा नहीं। RT क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, P1 V1 इक्वल्स टू P2 R T2 P2 V2 इक्वल्स टू R, 1 है यार, ये जज्बाती, सही है। क्या करूँगा मैं, इधर पुट इन कर देंगे, लेकिन डैश क्या होगा, डैश आ जाएगा भाई। तुम लोग क्या हो रहा है, भूल गए हो क्या? याद करो, मैं ही करेक्ट करूं। खैर, तो अभी हम करते हैं, पुट कर दिया इधर, क्या होगा, 3/2 इंटू P2 V2 डैश माइनस P1 V1 इक्वेशन 1। लेकिन अब सारा मसला ये, P2 तो है हमारे पास, लेकिन V2 नहीं है ना, V2 डैश है ही नहीं हमारे पास। हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे V2 को निकालेंगे। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जब हम इस्तेमाल करते हैं फार्मूला, याद करो क्या होता था फार्मूला, या ऐसे ना बैठा नहीं करा करो, पढ़ के बैठा करो ताकि तुम लोगों को चीज़ें पता हो, सही है। बताते हैं यार, मिटा दूँ ग्राफ, मिटा रहा हूँ भाई, ठीक है, मिटा दिया ग्राफ। तो फॉर V2 डैश क्या होगा हमारे पास, PVR इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट,
ये होती है प्रेशर वॉल्यूम की इक्वेशन गामा के साथ। और गैमा हमेशा एडियाबैटिक के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एडियाबैटिक की वॉल्यू जो होती है ना वैल्यूज वो होती है अनस्टेबल, तो उसको स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू माई सर। सो क्या हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 गैमा। ठीक है, फिर क्या होगा P1 ओवर V2 इक्वल्स टू P1 ओवर P2 नाम है 1 ओवर गैमा। ठीक है, फिर क्या होगा P1 ओहो P2 डैश, क्या होगा P2 डैश, क्या होगा गौर से देखो, गौर से देखो क्या होगा फिर P1 ओवर P2 डैश 1 ओवर गैमा मल्टीप्लाई अबे इग्नोर माय अबे। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब हम करेंगे, अब हमें 1 ओवर आर निकालना है। आर याद करो, आर था क्या, आर निकलता कैसे है, आर याद है किसी को? नहीं याद है, बता देता हूँ भाई, बताना ही तो है, कब तक के बताता रहूँ। तो क्या हो जाएगा, अबे आर था क्या, 5 ओवर 2 था ना आर, सवाल में देखूँ मैं, हाँ 5 ओवर 2 था। 5 ओवर 2 आर ओवर 3 ओवर 2 आर, क्या होगा कैंसिल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 ओवर 5 हो जाएगा, देखो 3 आएगा ऊपर क्योंकि 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओवर आर, देखो 1 ओवर ऑलरेडी 1 था ना इसके ऊपर, सॉरी 5 के पास नहीं, 3 ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 ओवर 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है आर, तो 3 ओवर 5 इंटू V2 इक्वल्स टू वैल्यू पुट करता हूँ मैं, वैल्यू क्या थी 1 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12 इंटू 3 ओवर 5, जो आपका V2 आएगा। अब आपने उस V2 को कहाँ पुट करना होगा, ये R था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताता हूँ कि कहाँ पुट करना है। सही है, जो V2 आएगा उसको कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन हमारी जो हमने 1 ली थी, इक्वेशन नंबर 1, यानी डेल्टा U इक्वल्स टू 3 ओवर 2 इंटू P2 V2 वाली में भूल गए है, क्या हो गया है, सही है 3 ओवर 2 इंटू जो मेरा है P2 क्या था मेरे पास, आई थिंक 12 था, जो इसकी वैल्यू आएगी V2 डैश की -1 मल्टीप्लाई 12, ये आपकी आ जाएगी डेल्टा U। सेम फॉर एंथैल्पी, हियर वी गो, क्या होगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी लिख दो, तुम लोग परेशान हो गए डी टी से कि डी टी क्यों लिख रहा है, सही है जी। सो अब क्या होगा कि 5 ओवर 2 आर, बात तो वही है T2 माइनस T1, मैं बात को ज़रा लंबा कर रहा हूँ, कट टू द चेस, क्या कर देंगे हम 5 ओवर 2 इंटू P2 ओवर V2 डैश माइनस P1 V1, पता है, पता होना चाहिए क्या सीन्स है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आपके पास आपकी इंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी इधर इंथैल्पी आएगी, ओके सही है, चलो जी मिटा देते हैं। अब आते हैं हम वर्क पे। वर्क कैसे निकलेगा, वर्क तो पता होना चाहिए, वर्क तो पता होना चाहिए ना। फॉर दिस थिंग क्या होगा, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ वी कुल कैलकुलेट दिस के Q प्लस W इज इक्वल्स टू दी, क्या होगा W यहाँ जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगी माइनस, Q से Q ज़ीरो है तो W ऑटोमेटिकली इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, और जो इंटरनल एनर्जी आएगी, जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो आपका वर्क होगा। ओके सही है जी, थैंक यू। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी 2 से 1, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार, ये बहुत लंबी है। पार्ट 2 से 1 फ्रॉम पार्ट, अबे सॉरी, पार्ट 2 से 1 तो हो गया था, अब 2 से 2 डैश, ओके।
कि क्या होगा पता है ना, कॉमन है। फॉर ये है कांस्टेंट प्रेशर, तो यानी dp जो हमारा है ये है एट कांस्टेंट, या कांस्टेंट लिख दिया मैंने, समझ जाना तुम लोग, अब इतने तो तुम लोग हो नहीं कि समझ नहीं सके होगे। ठीक है जी। फॉर इंटरनल एनर्जी क्या होगा, सीन डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू एन सी वी डी टी, या डेल्टा टी, बात एक ही है। सही है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ या चलो यार नहीं डायरेक्ट नहीं लिखा, वरना तुम लोगों की आ जाएगी हलक में। हाँ सही है, क्या होगा C/2 T2 V2 P2 डैश V2 डैश। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट इन करोगे, वैल्यू तो गिवन है ना, V2 निकालिए तो P2 पता है तुम्हें, P1 भी P2 पता है, V2 भी पता है। ठीक है, सही है जी, आपके आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। अब आते हैं इंथैल्पी पे। इंथैल्पी क्या होता है, इंथैल्पी CV डेल्टा टी, यार dt बात एक ही है। ओके जल्दी करते हैं जल्दी, ओके बहुत ज़्यादा है अभी लंबा। ओके 5/2 इंटू, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ओके अब तो याद ही हो गया हो कि करना क्या है। सही है जी, इजी पीसी चीज़ी सीन है, बस पुट इन करो वैल्यू, अपना ये उठा लो बस, जो तुम्हारा है ये चेंज इन इंथैल्पी। अब हम आते हैं, अब कॉमन सी बात है फॉर क्यू क्या हो जाएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट जो है वो हो जाती है इंथैल्पी के बराबर। तो क्या होगा, जो इंथैल्पी होगी वो आपकी हीट होगी। फिर क्या होगा, फॉर वर्क डन वी विल कैलकुलेट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाउ भूल कैसे गए तुम लोग, फ्रॉम फर्स्ट लॉ U इक्वल्स टू, या W, मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। सही है, Q प्लस W, तो इधर आ जाएगा हमारा W इंटरनल एनर्जी माइनस Q, दोनों को जो वैल्यूज़ हैं इसकी वैल्यू को माइनस करो, Q की वैल्यू को माइनस करो, आपके पास वर्क आ जाएगा। Q कैसे आया, एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट बराबर हो जाती है इंथैल्पी के। ओके पार्ट 2 से 2 डैश हो गया, यानी B पार्ट हो गया। सही है जी, कोई पार्ट में कुछ समझ में ना आए तो लाजिम। मेरी कॉस्ट्यूम मेरी ड्रेस जो है वो डिफरेंट लग रही होगी क्योंकि इस पार्ट में गलती हो गई थी। ठीक है, यानी पार्ट नंबर C जो है एडियाबैटिक कंप्रेशन है, एडियाबैटिक कंप्रेशन फॉलोड बाय, जल्दी लिख रहा हूँ मैं, बाय कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, ग्राफ याद है कैसा था ग्राफ इसका, तो गंदगी करने में तो माहिर हूँ, इग्नोर इट। खैर सो देखो भाई क्या होगा इसके अंदर, ग्राफ मैंने बताया था लास्ट टाइम, हाँ बैक पे था, ये गया ऊपर, ये मज़ीद ऊपर गया, मज़ीद ऊपर जाने से मुराद क्या, एडियाबैटिकली गया। सही है, कांस्टेंट वॉल्यूम एडियाबैटिकली गया यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद क्या एडियाबैटिकली वापस ऊपर गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ वर्टिकल जाता है ना ऊपर, तो ये वर्टिकली ऊपर गया। एक पॉइंट ऐसा है कि इतना शूट किया फिर नीचे आया, सही ये नीचे आ गया यहाँ तक, क्योंकि ये तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम ही था। खैर कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी है। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आ गया ही होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पार्ट 1 था, तो फॉर पाथ 1 से 3, सही है, 1 से 3 तक जो हमारी इंटर एनर्जी है वो निकालो। इंटर एनर्जी क्या होती है, इंटर एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे यानी NCV/dt, तो क्या होगा N, ओके सॉरी इसमें क्या थी हमारे पास, पहली बात तो ये है, बल्कि नहीं पहली बात नहीं, इग्नोर करो अभी इस बात को, तो क्या थी CV, हाँ R T2 माइनस T1, लेकिन हमारे पास तो T2 माइनस तो है नहीं, सॉरी T3, लेकिन अब मैं अगर इसको आगे करूं, देखो साफ सीधी बात ये है कि हमारे पास T3,
अब समझ में आ गई कि मैं क्या करूँगा आगे, इससे करूँगा 3/2 इंटू P3 V3 माइनस P1 V1। P3 तो है नहीं, याद फ्रॉम क्या है ये, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे कह दिया, मैं निकालूंगा अपना P3। P3 कैसे निकालूंगा बताता हूँ। P3 भैया ग्राफ समझ में नहीं आया तो बता दूंगा मैं, ठीक है। 1 2 3 ओके, सही है। इस पार्ट को चलो इग्नोर ही कर लो अभी। तो अब मैं निकालूंगा P3। फॉर P3 क्या होता है हमारा, PV R कांस्टेंट, ठीक है, ये तो पता ही है। तो क्या होगा, P1 V1 R इज इक्वल्स टू P3 V3 कर दो R, ठीक है। तो क्या होगा, डायरेक्ट P3 निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1 ओवर V2 V2 बोल रहा हूँ V3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये P1 से, तो और होगा हमारा R, सही है। R होगा तो क्या करेंगे हम, 1/2 हमारा जो वॉल्यूम है मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 से, P1 क्या, ये 1.666 आ जाएगी वैल्यू जो कि गैमा की होती है। और वो हमारा जो P था 1, तो जो वैल्यू आएगी अब P3 की होगी। P3 की वैल्यू अब क्या करोगे, फिर आप P3 की वैल्यू पुट करोगे आपकी आइडियल इंटर एनर्जी की इक्वेशन में, क्या थी वो, P3 V3 माइनस P1 V1, ठीक है। पुट करोगे आपकी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, सही है। बहुत घिचपिच है बट आपको समझ में आ जाना चाहिए, सही है। आप प्रॉपर तो आप खुद काम करोगे, बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि इस तरह काम होगा, ठीक है, सही है। चीज़ें इस तरह ही समझ में आती है बॉस, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंथैल्पी कैसे निकलेगी, पता है इंथैल्पी का, नहीं पता बता देते हैं। NCP डेल्टा टी से क्या मुराद, 5/2 इंटू T2 माइनस T1 T3 है, क्या होगा ये, R में लिखा नहीं था ना इधर अभी, सॉरी। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये वही वाली इक्वेशन हो जाएगी फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हमारे पास हो जाएगी P3 V3 माइनस P1 V1। तो फिर क्या होगा, वैल्यू पुट इन करोगे, इंथैल्पी आपकी आ जाएगी, P3 हमने निकाल लिया था, ठीक है, ओके, गुड। मैंने मैंने V1 और V2 कर दिया था गलती से, वो होगा V1 ओवर V3, ठीक है। तो बेहतरीन समझ में आ गई है, मुझे पता है माशाल्लाह सबको आ रही है। अब फॉर वर्क के लिए क्या होगा, वर्क का तो पता है ना सबको, वर्क में क्या होता है, ये लो मैं लेता हूँ वर्क डेल्टा W एट एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क जो है हमारा इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। जो इंटरनल एनर्जी होगी कि वो वर्क के बराबर है, क्योंकि देखो यार वर्क जो है हमारा वो 0 है, ठीक है, माइनस की होगी, पहली बात तो ये सही है ना। और एट एडियाबैटिक प्रोसेस Q इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये इसका पार्ट जो है 1 से 3 हो गया, ठीक है, सही है, गुड। अब आते हैं 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम 2 से 3, 1 से 3 पे 2 से 3, ओके, बेहतरीन। नाउ फॉर पाथ 2 से 3 क्या होगा, P3 निकाल लिया था, याद है या नहीं है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, चिल सीन है। P2 V2 इंटर एनर्जी NCV dt क्या होगा 3/2 R इंटू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, P2 V2 माइनस P3 V3, ये पता होना चाहिए कहाँ से आई ये वैल्यू, बेहतरीन, पता है तो बहुत अच्छी बात है। इंटर एनर्जी आ गई, इंथैल्पी मैं बहुत जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि आगे और काम करना है, ठीक है, आई नो काम कर लिया पर थोड़ा बहुत जल्दी है, कि जब तुम देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा मैं क्यों जल्दी करा रहा हूँ, ये बहुत इजी है, ठीक है। आपकी इंटर एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर, फिर इंथैल्पी का क्या होगा सीन, पता है ना यार आप लोगों को, NCP डेल्टा टी या dt बात एक ही है। तो फिर क्या होगा 5/2 R T2 माइनस T1, उसके साथ क्या होगा कि 5/2 R इंटू P2 V2
माइनस P3V3 वैल्यू पुट इन करो, आंसर उठाओ, बेहतरीन। क्या होगा? अब आ जाओ वर्क के लिए। वर्क क्या होता है? एट एनी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस वर्क इज ऑलवेज जीरो, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ फॉर हीट, हीट बराबर हो जाएगी कहाँ पर? हीट बराबर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। क्यों? फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज क्यू, क्योंकि W जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो जो हमारी हीट है, फॉर हीट Q इज़ इक्वल्स टू डेल्टा यू, तो जो डेल्टा यू होगा वो हमारा Q होगा। ठीक है, तो ये था तीसरा प्रोसेस, एडियाबैटिक कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ जो दूसरा पार्ट आएगा तो उसमें आप देख लेना, मतलब इसके साथ ही अटैच होगा। इसमें प्रॉब्लम थी, वो वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने वापस वीडियो बनाई। ठीक है, थैंक यू सो मच। पार्ट डी की बात। ओके, चलो भाई पार्ट डी की बात करते हैं। सेकंड लास्ट पार्ट है, जल्दी ख़त्म करेंगे, जल्दी। मज़ा आ रहा होगा, बहुत ज़ोर से मज़ा आ रहा होगा तुम लोगों को। वल्ला भाई क्या हो गया, सवाल में हो क्या रहा है? बहुत ईजी सवाल है यार, बहुत ईजी सवाल है भाई। देखो, हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉलोड बाय कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर से मुराद ये है कि क्या हो रहा था भाई? याद करो, कूलिंग हो रही थी ना 2 पे, 2 से कूलिंग हो रही थी, फिर क्या हुआ? हीट हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे यार बहुत लंबा कर दिया, तो ये 1 है, ये हमने इसको 4 कह दिया, क्योंकि हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये हो रही है हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको फॉलो किया हुआ है किसने? प्रेशर ने। तो हमारी हीट जो है वॉल्यूम की, वो फॉलो कर रही है प्रेशर की कूलिंग को, तो उसके थ्रू आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इंग्लिश का सारा खेल है, लफ्ज़ों का ही सारा खेल होता है यार, सारा लफ्ज़ों का खेल होता है, क्या बोलें। खैर तो अब बात सारी ये है कि अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे क्या? अब हम करेंगे फ्रॉम पाथ, क्या करेंगे? 4 से 1 या 4 से 2, बात आप पे डिपेंड करती कि आप कहाँ से ले रहे हो। मैं तो 4 से 1 ले लेता हूँ भाई, ज़्यादा मैंने 4 से 1 हीटिंग कर लेंगे। देखो हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला ना पहले, तो हीटिंग को निकालेंगे, फिर प्रेशर को निकाल लेंगे। सही है, कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं भाई, अभी सबको बताऊँगा, सबको बताता हूँ मैं, अभी रुको दोबारा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। P4 जज्बाती हो गया, पूरा डायरेक्ट कर दिया मैंने। 3/2 P4 V4 सॉल्व है, सॉल्व से कर लेना, लेकिन इधर समझो, अभी सब है, हर चीज़ है, सब कुछ दूंगा, लेकिन समझो पहले कि सीन क्या है। सीन सारा क्या है? P4 क्या है? प्रेशर 4 क्या होगा? क्या होगा? रिमेंबर दिस, कि क्या होगा भाई? क्या होगा? 12 होगा, ऑब्वियसली बात है। प्रेशर क्या हो रही है? कूलिंग हो रही है ना, तो इसको मैं 12 ले लूँगा। ठीक है, अरे यार सही है, तो समझ में आ जाना चाहिए। देखो क्या बात है, ऑब्वियसली बात है, 12 पर हो रहा है ना, देखो कूलिंग हो रही, तो 12 होगा मेरा P4। ठीक है, और जो मेरा वॉल्यूम है वो भी 12 ही होगा, क्योंकि देखो 12 पर हो रही है ना, 12 से नीचे आया, हीटिंग हो गई। समझ में आ गई बात? आ जानी चाहिए, अब तो बहुत ईजी बात है, नहीं आई फिर समझा दूंगा। ओके, 12 P1 और V1 तो पता ही है क्या होगा, 12 तो, और दामेदार, तो अब आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी। ओके भाई, समझ में आ रही है बात सारी? तो अब हम निकालते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी का एच आ गया इधर, क्या होगा? CP डेल्टा T 5/2 इंटू, डायरेक्ट कर रहा हूँ, P4 V4 माइनस P1 V1, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इधर। सही है ना? और फॉर वर्क, वर्क क्या होगा? वर्क क्या होगा? अरे वर्क क्या होगा पता होना चाहिए, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क 0 होगा, ऑब्वियसली बात है। और हीट की बात होगी तो हीट बराबर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जो आएगी इंटरनल एनर्जी वो पुट कर देना, हीट मतलब हीट में डाल देना, आपकी हीट आ जाएगी। ओके भाई, ठीक है, मिटा दिया।
अल्लाह अकबर। पाथ 4 से 2, 4 से 2 क्या है पाथ? ये होगा कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आ रही ना? 4 से 2 या 2 से 4, 4 से 2 ही होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। ओके, इंटरनल एनर्जी डिफरेंट, कैसे होगी डिफरेंट? गैस करो क्या होगा। डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, 3/2 डायरेक्ट पुट। अरे यार सही है, पुट इन करो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। सही है, ठीक है। अब आएगी बात इंटरनल एनर्जी की, ये आपका इधर आएगा आंसर। घबरा जाओगे बना रहे, अबे क्या कर रहे हो यार आप? P4V4 माइनस P2V2, ठीक है, आंसर आ जाएगा, पुट कर देना। अब फॉर हीट एट कांस्टेंट क्या बोलते हैं, प्रेशर प्रोसेस, हीट बराबर होती है इंथैल्पी के। ओके, ठीक है। अब क्या होगा, वर्क के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फॉर वर्क डेल्टा यू। सही है, अबे डेल्टा यू आ गई, अबे सॉरी, माइनस क्यू, ठीक है। जो डेल्टा यू को माइनस करो, क्यू आया उससे माइनस करो, आपका वर्क आ जाएगा, ठीक है। ये था पार्ट डी, इंशाल्लाह फाइनल पार्ट अभी डिस्कस करते हैं। चलो जी भाई, 5 बोल लो, हाँ 5 ही है, आखिरी पार्ट ई। सुकून में आ जाओगे आप लोग, बस जान छोटी भाई, आखिरी पार्ट बता रहा है, बताते हैं। सही है जी। अब देखो क्या सीन्स है, सीन्स गौर से देखो, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि वाह इसके पैसे नहीं है लेकिन फिर भी सही है सीन। अब सारा सीन ये है कि पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी फॉलोड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कूलिंग शुरू हो गई है, प्रेशर। सही है, ये हो गई कूलिंग। फिर क्या हुआ, हीटिंग हो गई, फिर अप्लाई, फिर गया ऊपर। सही है, ये था सारा प्रोसेस, ये था आपका ग्राफ, ये भला फाइनल बॉस, ठीक है। समझ में आ जानी चाहिए कि कूलिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीटिंग जो मतलब ओह माय गॉड, कूलिंग एट कांस्टेंट प्रेशर फॉलोड बाय हीटिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम को फॉलो किया है मेरे इस कूलिंग के पार्ट ने, प्रेशर के, इसने इसको फॉलो किया, ये फिर यहाँ से कूलिंग हुई, कूलिंग से फिर हीटिंग शुरू हो गई, ख़त्म बात, ठीक है। गुड हो गई, गुड हो गया भाई, गुड हो गया, मज़ा आ गया। अब आप बताओ फिर करना है क्या है, इसका वर्क निकालो, हीट निकालो, एनर्जी निकालो, सब निकालो भाई, इसका हर चीज़ के पूरे राज फास्ट कर दो। फ्रॉम पाथ क्या करेंगे 1 से 5, भाई 1 से 5 पे जाओ ना यार, 1 से 5 क्या होगा बताते हैं, सब बताते हैं। P5 V5, अरे फिर अब हाथ पाँव तुम लोग ही छुड़ जाएंगे यार, ये P5 V5 सर, ये बताओ ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, बताते हैं। अब ये 1-1 क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही सर, क्या कर रहे हैं भाई गौर से देखो ना, गौर से देखो। P5 और P जो है क्या 1-1 क्यों होगा, गौर से देखो, अरे क्यों होगा, मेरा प्रेशर ये 7 तो नहीं 1 है, 1 पर आके रुका, 1 वॉल्यूम, और कितने प्रेशर पे आके हुआ है, P1 पे हुआ, तो दोनों मेरा 1-1 हो जाएगा, ठीक है। और P1 और V1 तो आपको पता ही है, और ये P2 है, सॉरी P2 है ये, V2 है, ये V1 है, तो ये V2 पे आया है, समझ में आ गई। तो ये होगा 1, ये भी 1 होगा, और ये आपको पता ही है वैल्यूज़, तो आपकी आ जाएगी इंटरनल एनर्जी। फिर एंथैल्पी के लिए क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, बस आपने क्या पुट करना है, N
सी पी डेल्टा टी इज़ इक्वल्स टू दी 5/2 P5 V5 माइनस P1 V1। सो अब आपको पता होना चाहिए क्या करोगे भाई, पुट इन करोगे 5/2 बस डालना है, आंसर आ जाएगा। इजी पीजी चीज़ी वाला सीन है। ठीक है ठीक है, बेस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इंथैल्पी तो आ गई, इंथैल्पी आ गई, सही है। अब हम करेंगे इंथैल्पी भी आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, मैं तो भूल गया था, मुझे एक चीज़ निकालनी थी। तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए यार, अब तो आ जाना चाहिए, इतना कुछ करा रहा हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करूँ कि है क्या, थक गया बता बता के। क्या है ये, पता होना चाहिए ना। हीट बराबर हो जाती है इंथैल्पी के, ठीक है। वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, वर्क होगा इंटरनल एनर्जी माइनस क्यू, ख़त्म बात। समझ में आ जानी चाहिए बात, सही है ठीक है। मिटा रहा हूँ, पता हो जाना चाहिए अब, सही है। आखिरी पार्ट है, बहुत बेसिक है, सॉल्व है, हर चीज़ है, आराम से करना। ओके, वैल्यूज निकाल लेना, आंसर आ जाएगा समझ में। ओके भाई, सही है। 5 से 2, अब क्या होगा, इंटरनल एनर्जी CVDT is equals to the 3/2 P5 V5 minus P2 V2। वैल्यूज पुट इन करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही है जी। तो ये क्या है, NCPDT is equals to the 5/2 P5 V5 minus P2 V2। पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सही है। तो वर्क क्या होगा, कुदरती ऑटोमेटिकली ज़ीरो। हीट क्या होगा, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट बराबर हो जाती है इंटरनल एनर्जी के, बस टीटा बन गया ये तो, ख़त्म। ये था सारा प्रोसेस, ये था 5 पार्ट्स। कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने इतना सरवाइव कर लिया इस राइड को। रोलर कोस्टर राइड थी भाई, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया डन। अब परेशान हो गए तुम लोग कि यार अब आपने तो वो तो निकालें, टोटल जो होता है, टोटल बताऊं क्या, तो मैं हर प्रोसेस का निकालना होगा टोटल। मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैंने वैल्यूज़ नहीं निकाली थी टोटल, मतलब वैल्यू सॉल्व नहीं की ना, डायरेक्ट आंसर थोड़ी निकाल, आंसर तो आप लोग निकालोगे। तो इस WT क्या होता है, QT, WT होता है पहले प्रोसेस का, यानी जो मैंने अभी इसका निकाला था 5 से 1 प्लस 5 से 2 प्लस कर दूंगा, जो आंसर आएगा वो मेरा टोटल वर्क होगा। सेम फॉर हीट, सेम फॉर हर प्रोसेस के लिए ये होगा, एंथैल्पी के लिए भी और इंटरनल एनर्जी के लिए भी। ओके, ये पार्ट अगर ये बात समझ में नहीं आए तो मुझसे फिर पूछ लेना, बहुत इजी समझ में आ जानी चाहिए अब तो, सही है ठीक है। कोई सवाल हो कुछ हो आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह कामयाब करे। ओके भाई, चिल सीन है अल्हम्दुलिल्लाह, 3.10 हो गया, सही है। और मुझे बता देना कि अगर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स अगर करवाने हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी करवा दूँगा। ओके ठीक है जी, तैयारी करो फुल भाई, बस क्लियर करना है, बस ये माइंड पे हो कि क्लियर करना है हम लोगों ने। ओके भाई, अल्लाह कामयाब करे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। अब्दुल वासी साइन।